हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करेंगे और उससे बनने वाले जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास आप लोगों के लिए एसएससी रेलवे बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की या आप यूपी में जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए जो तैयारी कर रहे हो, ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशेंट क्लास है। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ बताई जाती है ऑथेंटिक होती है और कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ में जो भी साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं, आगे बढ़ने से पहले वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो चीज़ बताई जा रही है वो चीज़ समझ में आ रही होगी। और अगर पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान रहते हैं तो पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पाठशाला विद गौरव, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो आज आपकी क्लास है ये 2020 की अंतिम क्लास होगी। ठीक है, तो अब फिर इसके साथ में कल फिर हम लोग नए ऊर्जा के साथ में ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम लोग आज इस क्लास को पूरा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आने वाला है। और एक मैं आप लोगों की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो आपको कल अनाउंस करूँगा कि आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें होने वाली। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ऐसे ही वीडियो अपडेट के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां से आप लोग वहां को डेली की लिंक है प्रोवाइड करा दी जाती है, उससे आप डायरेक्ट क्लिक करके वहां से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी अभी इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं वो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। जो हमारा आज फर्स्ट प्रश्न है उसकी बात क्या है। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न की बात हो रही कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में प्रदान किए गए डिजिटल इंडिया अवार्ड किसने दिए हैं या किसने प्रदान किए। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, मैंने क्या बताया, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड है, ये अभी हाल ही में किसने पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि अगर हम इनकी बात करें, रामनाथ कोविंद हैं, अगर इनके हम ये बात करें जन्म स्थान की, तो आप सभी लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर, कानपुर शहर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम सभी का जो शहर है वहाँ के ये निवासी हैं रामनाथ कोविंद यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ में आप लोग का अब देखो, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सभी फैक्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 यहाँ पे प्रदान कर दिए हैं। यहाँ पे समझ में आ गया। इसके साथ साथ अगर हम इसकी और बात करते हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्विवर्षीय रूप में यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं, मतलब 2 वर्ष में ये एक बार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं जहाँ पे ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पहला आप लोगों को याद रखना है, महामारी में नवाचार के ऊपर यहाँ पे पुरस्कार को दिया गया है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो अभी आपकी पैंडमिक थी उसमें क्या था, कौन कौन सी चीज़ें नई खोजी गई हैं। नवाचार का मतलब होता है क्रिएटिव, क्या चीज़ें और चीज़ खोजी जा रही हैं नई नई। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अब इसके बाद में सेकंड की बात करें तो डिजिटल गवर्नमेंट से उत्कृष्टता यानी कि केंद्र। तो डिजिटल गवर्नमेंट यानी कि जो भी आपकी गवर्नमेंट है, केंद्र में सरकार है, उसने कौन कौन से क्षेत्रों में डिजिटल को अपना एक अहम हिस्सा बनाया और उस पर उसको काम को प्रोग्रेस किया हुआ है। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें, डिजिटल गवर्नेंस उत्कृष्टता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये तो केंद्र की बात हो गई थी, यहाँ पे स्टेट हो जाएंगे और केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को, सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। ये हैं आपके कौन, राष्ट्रपति, और ये आपके जो लोग समिट में हुए थे शामिल, ये लोग यहाँ पे शामिल हो गए थे। ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, और मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस ध्यान से पढ़ी होगी तो आप लोगों को ये चीज़ याद होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा, वहाँ पे क्वेश्चन एक मैंने और बताया था, इसी से रिलेटेड है। अब जरा आप सभी साथियों को याद आ जाएगा। यहाँ पे है डिजिटल अवार्ड, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या है, डिजिटल इंडिया अवार्ड है, और वहाँ पे हमने आपको बताया था डिजिटल अवार्ड है ये कौन से प्रदेश को मिला है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान के बिहार के मंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको दिया गया कौन सा, डिजिटल अवार्ड। मैंने बताया था, ये प्रीवियस क्लास में मैंने आप बहुत अच्छे से डिटेल्स में करवाया था। तो क्वेश्चन को आप कोरिलेट करना जरूर सीखेंगे। एक क्वेश्चन से आप 5 क्वेश्चन को तैयार करिएगा, तभी आपकी करंट या जीके बहुत अच्छी हो पाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन समझ में आ रहा, जो साथी अभी बिल्कुल ही नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और जल्द ही हम लोगों की जो फैमिली है वो 1000 की फैमिली होने वाली है। तो ये भी आप लोग जितनी जल्दी हो सके और उस चीज़ को आप अच्छा कर सकते हैं। मुझे तो यही उम्मीद है कि आप जनवरी में ये उसका पूरा कंप्लीट कर देंगे। मेरे तो वैसे उम्मीद था कि आप लोग इसको दिसंबर में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप उसको जनवरी में ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हर्षवर्धन ने ओशन डेटा मैनेजमेंट डिजिटल ओशन लॉन्च किया। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं वही लेके आता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ले आया और एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही डिजिटल ओशन की। किसकी बात हो रही, डिजिटल ओशन है। इसका अभी हाल ही में किसने इसको लॉन्च किया है, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको कई बार ये चीज बताइए कि हर्षवर्धन कौन है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, यही है। और इनकी अगर हम और बात करें तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री की बात करें तो हर्षवर्धन, अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो हर्षवर्धन। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो कानपुर में मेडिकल कॉलेज है जीएसबीएम, वहां से इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है। ये भी चीज आप लोगों को साथ में याद रखनी है, ताकि आप लोग ये जान सके कि ये कहाँ से इन्होंने चीज़ों को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो डिजिटल ओशन की बात हो रही है, ये अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। समझ में आ गया। अब जरा हम क्या करते हैं, इसको डिटेल्स में हम समझ लेते हैं कि आखिर हमारा इससे और कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। अब देखो समझेंगे जरा। यहाँ पे बात हो रही पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में एक वर्चुअल बैठक के दौरान वेब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल ओशन, ये इसकी साइट है, इसका अभी हाल ही में क्या कर दिया है, उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम इसकी और बात करते हैं, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के INCOIS द्वारा विकसित किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, डिजिटल ओशन कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के INCOIS के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा इसके हम आगे और बात कर लेते हैं। यह ओशन डेटा मैनेजमेंट हेतु अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमारी ब्लू इकोनॉमी पहल का विस्तार करेगा। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, ये जो डिजिटल ओशन डाटा है ये ब्लू इकोनॉमी को क्या करेगा, पहल का विस्तार करेगा यहाँ पे। और इस तरीके का ये पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा हम लोग इसकी और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये अनुसंधान संस्थानों, यानी कि जो भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ की बात हो रही है, परिचालन एजेंसियाँ हैं, और इसके साथ है आम जनता आदि अनेक उपकर्ताओं को महासागर के बारे में निःशुल्क जानकारी भी प्रदान करेगा। समझ में आ गया। तो डिजिटल ओशन की अगर हम बात करें, इसको अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। अगर हम बात कर लेते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हर्षवर्धन। अब देखो यहाँ पे पृथ्वी विज्ञान की बात आ रही है, तो थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज और याद रखना है। पृथ्वी दिवस अगर आपसे पूछ लेता है तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, 22 अप्रैल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर पृथ्वी दिवस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके नजर आ रही है कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन, हर्षवर्धन सिंह। ठीक, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हर्षवर्धन वैक्सीन अलायंस गावी के बोर्ड में शामिल हुए। अब जरा यहाँ पे हम लोग फिर ये भी क्वेश्चन आप लोग स्टार बना लीजिएगा, ये बहुत आपका क्वेश्चन एग्जाम में ये बिल्कुल छपेगा। आप जरा समझते हैं यहाँ पे बात हो रही है गावी। अब जरा समझेंगे कि गावी के बोर्ड के में शामिल कौन हो गए हैं, तो उनका नाम क्या है, हर्षवर्धन, जो अभी पीछे में जिनकी बात कर चुका हूं। तो हम लोग जरा क्या करेंगे, एक एक डिटेल्स को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम लोग जो गावी आया इसका हम जरा पोस्टमार्टम करके आप लोगों को समझाते हैं कि आखिर गावी है क्या। ठीक है, समझेंगे। देखो, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, गावी की, तो गावी से आप लोगों को याद क्या रखना है, गावी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। समझ में आ गया, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी। इसके बोर्ड के रूप में शामिल कौन हो गए हैं, तो वो हर्षवर्धन सिंह यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा क्या करते हैं, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में गावी के बोर्ड के गावी का जो बोर्ड है उसमें अभी शामिल किए गए, तो कौन शामिल किए गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन को शामिल कर लिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं, जरा इसके इफेक्ट क्या क्या हो जाएंगे समझेंगे जरा ध्यान से। तो यहाँ बात हो रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। हर्षवर्धन ने क्या किया है कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि गावी के बोर्ड के सदस्य के रूप में यहाँ पे नामित कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी अगर यहाँ पे बात करें कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के जो सदस्य हैं उसके रूप में इनको नामित कर लिया गया है। ठीक है, समझो, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, गावी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, वह भारत की ओर से 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक गावी में बोर्ड के दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय के पश्चिम प्रांत कार्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य अगर देखा जाए तो आप लोग क्या बताओगे कि यहाँ पे 3 वर्षों के लिए क्या है, 3 वर्षों के लिए सदस्य वो बना दिए गए हैं। ठीक है, ये भी सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे। तो 3 वर्ष कौन से हो जाएंगे, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। ठीक है, तो गावी के सदस्य के रूप में अभी हाल ही में किसको नामित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन सिंह यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी साथियों को। ठीक है, अब अगर हम इसकी और फैक्ट की बात करते हैं तो वह म्यांमार के किसके, मिंट हत्वे की जगह लेंगे। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि किसकी जगह लेंगे, तो मिंट हत्वे यहाँ पे हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, जो भी साथी यूपी पीसीएस या यूपी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके फैक्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ बताए जाते हैं और वही फैक्ट आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गावी के अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे आप सभी को पता होगा, तो क्या है, नगोजी ओकोंजो इवेएला। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, नगोजी ओकोंजो इवेएला हैं क्या, इसके गावी के अध्यक्ष हैं। तो गावी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसके सदस्य के रूप में किसको बना दिया गया, हर्षवर्धन को बना दिया गया। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं कौन है, हर्षवर्धन। और पीछे भी मैंने यहाँ पे पीछे इन्होंने क्या लॉन्च किया है, डिजिटल इंडिया अवार्ड। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला था कि इसको आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग बात करते हैं और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे कि ग्लेन मार्क ने मधुमेह के लिए दवा लॉन्च कर दी है। तो जरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सी मेडिकल कंपनी ने अभी हाल ही में मधुमेह की दवा को लॉन्च कर दिया है। तो जो साथी मधुमेह नहीं जानते उनको मैं एक बार इंग्लिश में इसका नाम बता देता हूँ। मुझे उम्मीद है इसका नाम पता होगा आप लोगों को, लेकिन कई सारे साथी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो वो होता है, मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इसी की मधुमेह के लिए दवा लॉन्च की गई है, तो कंपनी का नाम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लेन मार्क यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप लोगों को ग्लेन मार्क का क्या लोगो नजर आ रहा है। ठीक है,
समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कंपनी ने अभी हाल ही में मधुमेह के लिए दवा को लॉन्च किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लेनमार्क यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम लोग इसके जो पॉइंट है उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट भी से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए एक निश्चित खुराक संयोजन दवा का यहाँ पे शुरुआत कर दी है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं, इसने टाइप 2 मधुमेह प्रबंधन के लिए भारत में रेमोग्लिफिजन एंटाजन और विल्डोग्लिप्टिन का एक निश्चित खुराक संयोजन पेश किया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको यहाँ पे आप लोगों को क्या बता दें कि इस कंपनी ने देश में दो ब्रांड यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो पहला ब्रांड आप लोगों को क्या रखना है, रेमो बी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, रेमोजन वी यहाँ पे हो जाएगा। इसके तहत ये उत्पाद को लॉन्च किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने मधुमेह की दवा लॉन्च की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लेनमार्क हो जाएगा। या आपसे डायबिटीज पूछे तो आपको आंसर यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्टार बना के इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है सेशन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं या आप लोगों को नहीं आ रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का भी आपका ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से आप लोगों के हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को चीज़ों आप लोगों को समझानी है कि आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या है, यहाँ पे 1.83 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते यहाँ पे खोले गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये सुकन्या समृद्धि जो है ये है क्या। सबसे पहले नंबर पे तो हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये आखिर है क्या। तो देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि जो योजना है ये आपकी किसके लिए है, ये बेटियों के लिए है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो भी उसकी शिक्षा है और शादी तक के खर्च के लिए उसको यहाँ पे मदद की जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी उसके पढ़ाई का खर्च है वो तो साथ में मिलेगा, और इसके साथ साथ में जो भी उसका शादी का खर्च है वो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आंसर इसके लिए क्या है, जो खाते खोले गए, जैसे आपने देखा होगा जनधन खाते खोले गए थे, ठीक है ना, जनधन खाते खोले गए थे, उसी तरीके से सुकन्या समृद्धि खाते भी खोले गए हैं। तो अगर हम उनकी बात करें कि हमारे देश में कितने लोगों ने यहाँ पे खाता खुलवा लिया है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.83 करोड़ रुपए यहाँ पे करोड़ लोगों ने यहाँ पे खाता खुलवाया। कौन सा, सुकन्या समृद्धि योजना। और मैंने क्या बताया, सुकन्या समृद्धि योजना है ये पूरी तरीके से क्या नाम, फीमेल्स के लिए है, जो लड़कियां हैं उनके लिए ये सुविधा है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्योंकि ये 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा इसको हम फैक्ट भी साथ में समझ लेते हैं। यहाँ पे अब 58,222 करोड़, यहाँ पे अगर हम बात करें 58,222 करोड़ रुपए से अधिक राशि के साथ देश भर में 1,83,00,000 सुकन्या समृद्धि खाते यहाँ पे खोले गए हैं। ठीक, कितने, 1,83,00,000 यहाँ पे कितने खाते यहाँ पे खोल दिए गए हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इसकी हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बालिका समृद्धि योजना के रूप में भी जाने वाली इस योजना को हरियाणा के पानीपत में 2015 में इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कब लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2015 में इसको खोला गया। और अगर हम इसकी बात करें तो बालिका समृद्धि योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको चाहे तो सुकन्या समृद्धि बोले, चाहे आप बालिका समृद्धि, इसको दोनों नाम से। और अगर पूछे कि कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, तो हरियाणा के पानीपत में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आखिर इससे ये योजना क्यों लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योजनाओं में बालिकाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना, ठीक है, और उन्हें उचित शिक्षा देना, शादी के खर्च और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में ये मदद करती है। मैंने क्या बताया, तो उसके लिए 1.83 करोड़ लोग क्या यहाँ पे खाते को खुलवा लिए। ठीक है, समझ में आ गया।
मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से 1 या 2 नंबर का आप लोगों से आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं इसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो उसको नोट करते रहें। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लें। अगर आपको ये भी सब नहीं करना है तो आप PDF ज़रूर डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, जिसका लिंक आपको बाद में आप इसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ऐसा समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। अब जरा समझेंगे यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाएंगी, समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे बात हो रही है कि राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे कौन? प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन आपसे देखो किस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हाल ही में एम्स की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है और किसने रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब जरा इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखो बात हो रही किसकी? एम्स की। ठीक है, तो एम्स मुझे उम्मीद है अगर हम यहाँ पे बात करें तो एम्स की आधारशिला कौन रख रहे हैं? प्रधानमंत्री रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कहाँ पे रख रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजकोट में इसका आंसर हो जाएगा। राजकोट की अगर बात करें तो राजकोट कहाँ पे है? ये है गुजरात में आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये भी सभी साथियों को याद रखना। और गुजरात की जब बात हो रही है तो आपको मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि वहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है, तो उसकी लंबाई कितनी है? 182। अब वो मूर्ति किसकी है? आप लोगों को पता है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है। आगे अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला यहाँ पे रखेंगे। यानी कि आज क्या करेंगे? आज उनको रखेंगे यहाँ पे, यानी कल रखेंगे। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या है, इस परियोजना के लिए क्या किया इन्होंने? 201 एकड़ भूमि पर आवंटित की गई है। मतलब अगर इसकी भूमि की बात करें तो कितना हो जाएगा? 201 एकड़ हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसके 2022 के मध्य तक पूरा होने की यहाँ पे उम्मीद है। मतलब 2022 तक इसको यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर इसकी और फैक्ट की बात करते हैं, अत्याधुनिक होगा ये। 750 बिस्तर वाले अस्पताल में 30 बिस्तर का आयुष ब्लॉक भी होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर हम इसमें बात करें, इसमें 125 MBBS सीटें और 60 नर्सिंग सीटें होंगी। मतलब जो भी यहाँ पे कोर्स चलेगा उसमें 125 MBBS लोग क्या कर सकते हैं? मेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एम्स की आधारशिला कौन रख रहा है? एम्स की आधारशिला की बात करें तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और कहाँ पे रखा जा रहा है? राजकोट। राजकोट कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं हम चीज़ों को कि आगे आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान से सभी साथी समझेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सभी साथी समझेंगे, मैंने क्या बताया था। अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत डिटेल्स में समझ में आने वाली हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, जरा समझेंगे। यहाँ पे बात हो रही है मुलग मेडल के पहले प्राप्तकर्ता बने रहाणे। ठीक है, तो जरा समझेंगे आखिर ये मुलग पदक क्या है यहाँ पे। ठीक है, मुलग मेडल है, तो मुलग मेडल की अगर हम बात करें तो इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन हो गए हैं? रहाणे बन गए हैं। ठीक है, कौन? रहाणे। और इनका पूरा नाम क्या है? अजिंक्य रहाणे इनको नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी साथी इसको नोट डाउन जरूर करते चलेंगे, समझेंगे जरा। यहाँ पे बात हो रही है कि 29 दिसंबर 2020 को मेलबर्न। अब मेलबर्न की बात हो रही तो मेलबर्न कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ऐसे आप कोरिलेट जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ गया तो आप उसको याद ना करें, उसको कोरिलेट जरूर करिएगा। ठीक है, मेलबर्न में दूसरे टेस्ट मैच में भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अजिंक्य रहाणे प्रतिष्ठित मुलक पदक के पहले प्राप्तकर्ता यहाँ पे बन गए। इंडिया टीम के पहले प्राप्तकर्ता बन गए। कौन? मुलक पदक प्राप्त करने वाले यहाँ पे बन गए। अगर इसके हम और फैक्ट की बात करते हैं तो पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली खेल टीम के कप्तान जानी मुलक को सम्मानित करने के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है। यानी कि ये हम अगर बात करें तो पदक अंतर्राष्ट्रीय दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली खेल टीम के कप्तान कौन थे? तो जानी मुलग थे। उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है, मुलग मेडल। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर हम इसकी और फैक्ट की बात करते हैं, ये जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले घोषणा की थी कि बॉक्सिंग डे
टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच के मुल्क पदक के सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है। और ये जो फोटो में आपके नज़र आ रहे हैं ये कौन है? अजिंक्य रहाणे। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा और आप लोग चीज़ों लोगों को बताइएगा कि यहाँ पे जो क्लास होती है आपकी इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे होती है। ठीक है, और जितने भी साथी लाइव क्लास देख रहे हैं अगर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे जरा बढ़ते हैं और जरा हम समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है यहाँ पे कि एमपी सरकार द्वारा मणिक चंद पुरस्कार की फिर से शुरुआत यहाँ पे की जा रही है। अब देखो ये कोई पुरस्कार होता है, कोई भी चीज़ होती है रीलॉन्च की जाती है तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, क्यों? एक तो आप उसको पहली बार भूल चुके हैं और जब दोबारा से रीलॉन्च करी जा रही है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या याद रखना है। अब जरा समझेंगे यहाँ पे, यहाँ बात किसकी हो रही है? एमपी सरकार द्वारा मणिक चंद पुरस्कार यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। समझेंगे जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा जरा ऐसे हम उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से प्रदेश ने अभी हाल ही में मणिक चंद पुरस्कार फिर से शुरुआत कर दी है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? एमपी सरकार के द्वारा फिर से इस पुरस्कार को चालू कर दिया गया है। यानी कि मणिक चंद पुरस्कार अभी हाल ही में कौन से प्रदेश ने इसको फिर से चालू कर दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एमपी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं इसकी डिटेल्स की ओर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एमपी की बात हो रही तो एमपी के मुख्यमंत्री आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात अगर हो रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा मणिक चंद वाजपेयी मामा जी के नाम पर दिए जाने वाले पत्रकारिता में राष्ट्रीय पुरस्कार की फिर से शुरुआत यहाँ पे कर दी है। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि मणिक चंद जो पुरस्कार है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है तो ये पत्रकारिता, ठीक है समझ में आ गया, ये पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी बात करते, इन्होंने मणिक चंद वाजपेयी मामा जी की जन्म शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया है, ये घोषणा भी की है। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है, डाक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक है, अब मणिक चंद वाजपेयी भारत के राष्ट्रवादी और प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कहाँ के थे? एमपी के थे। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया है कि इनके नाम से एक पुरस्कार की घोषणा फिर से चलाने की कोशिश की है और दूसरा चीज़ है कि इनके ही नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। ठीक है, और ये जो फोटो में नजर आ रहे हैं ये कौन है? एमपी के मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी डाउट्स लग रहा, कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप क्लास ओवर होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज़रा आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चीज़ें यहाँ पे ऐसी होने वाली हैं कि आप लोगों को लगेगा कि कम समय में हम इतनी सारी अच्छी नॉलेज को सीख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात कंटेंट की होती है। यहाँ पे बात होती है कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास में लिमिटेड समय है और अगर मैंने आपका फालतू का टाइम ले लिया तो आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ तो सर जो आते हैं वो पूरी तरीके से क्या करते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका समय ही कीमती है, आप वहाँ जाइएगा जो आपके समय की वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को, क्योंकि आप ही लोग हो जो अपने टाइम को बेकार करते हो, आप लोग वहाँ जाना पसंद करते हो जहाँ आपसे वहाँ पे आपसे बातें होती हैं क्लास में। ठीक है, हाँ तो आप देखो सभी साथी ध्यान रखेंगे इसका। जियो ओमीटेक गेमिंग टूर्नामेंट लॉन्च करेगा कौन? यहाँ पे आपसे याद रखना कौन? जियो लॉन्च करेगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? गेमिंग मास्टर कौन लॉन्च करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस जियो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, कैसे पूछा जाएगा? गेमिंग मास्टर जो है अभी कौन लॉन्च करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस जियो हो जाएगा। ठीक है, गेमिंग टूर्नामेंट। ठीक है, अब जरा समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाता है आपसे। चिपसेट डिजाइनर मीडिया टेक के साथ रिलायंस जियो गेमिंग मास्टर के साथ क्या करेगा? लॉन्च करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर इसकी और बात करते, यह भारत में नए और मौजूदा ऑनलाइन गेमिंग उत्साही लोगों पर लक्षित एक ई स्पोर्ट कार्यक्रम है।
तो ये कौन कौन मिलके काम कर रहा है? एक तो आपका चिपसेट डिजाइनर कौन है? मीडियाटेक आप लोगों को पता हो, जो भी चीज़ें वो क्या नाम चिप बनती है वो मीडियाटेक की बन के आती हैं। और रिलायंस जियो, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? गेमिंग मास्टर्स एक लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इसकी बात करें, यह 70 दिवसीय ई स्पोर्ट टूर्नामेंट है जो 13 जनवरी से 7 मार्च 2020 के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण जियो टीवी एचडी स्पोर्ट चैनल और यूट्यूब पर किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आप अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपका आईपीएल होता है, ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जियो मीडियाटेक और आपका कौन, रिलायंस जियो, ये दोनों आपस में एक टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो उसका आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। अगर इसकी हम बात करें ये कब से शुरुआत होगा, तो ये 13 जनवरी 2020 से लेकर 7 मार्च 2020 तक इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम इसके पुरस्कार की बात करते हैं, तो पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार कितना रुपए दिया जाएगा? 12,50,000 रुपए का यहाँ पे नगद पुरस्कार भी आप लोगों को दिया जाएगा। जो साथी यहाँ पे विनर होंगे उनको ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और ये क्या है? जियो का लोगो है जो आप लोगों को सामने नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। प्लीज़ सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो साथी लाइव देख रहे हैं, नए साथियों को जोड़िएगा, नए साथियों को बताइएगा क्लास में, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कल जो आप लोगों की क्लास हो वो कम से कम उसमें 100 बच्चे लाइव क्लास को देखें। ठीक है, क्योंकि नया साल है, नए साल में आप लोग नए लोगों को बताइएगा कि यहाँ पे जो गौरव सर की क्लास होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है कि एक एक फैक्ट आप लोगों को बताया जाता है। अगर एक एक साथी 4-4 लोगों को बताएगा, 4-4 लोगों को जोड़ेगा, तो सोचो वहाँ पे आप 30-40 लोग देखते हैं क्लास को, अगर वो सोचो देखेंगे तो वो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 500 प्लस भी पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, एक यहाँ से मोटिवेट मिलता है कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये चीज़ें लोगों को समझ में आ रही हैं। आपका काम ये होता कि अगर मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग नए साथियों को जोड़िएगा, नए लोगों को बताइएगा, इस क्लास के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे इस चैनल पे जो भी क्लास होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती हैं। ठीक है, रीजनिंग भी, चाहे कोई भी पैसा आप लोगों के लिए नहीं है, फ्री था, फ्री है और फ्री रहेगा हमेशा ये। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, श्रीपद नाइक ने पुस्तक सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव जारी यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है। पुस्तक का नाम क्या है? सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी सभी साथियों को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब जरा आगे समझ लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को और क्या याद रखना है। यहाँ पे बात हो रही है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, यहाँ पे बात हो रही है श्रीपद नाइक ने। यहाँ पे श्रीपद नाइक ने क्या किया है? कोंकणी पुस्तक, मतलब कोंकणी भाषा जो है उसमें पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका सूत्र क्या है? सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर इसके हम बारे में बात करें तो इसे रूपाचारी ने लिखा है। किसने लिखा है? रूपाचारी ने लिखा है, जो गोवा से आने वाली प्रसिद्ध शख्सियत हैं। बात समझ में आ गई, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर यह बात करें तो यह संजना प्रकाशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाएगा। यूपीपीएससी के जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, क्योंकि अब जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके डीपली से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं ओरल चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम और बात करते हैं, यह पुस्तक उन इच्छुक युवाओं के लिए जो कंपनी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है। और अगर हम इसकी बात करें कि आखिर ये कंपेयर है का, तो ये अगर इसकी बात करते हुए व्यक्ति जो विभिन्न शो के कलाकारों में प्रतियोगिताओं का परिचय देता है और दर्शकों और वक्ता के बीच में कड़ी का कार्य यहाँ पे करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो देखो बीच में आपको नजर आ रही हैं, इनका नाम क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करें, रूपा चारी इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक तरीके की आपसे भाषा भी पूछी जा सकती है कि कौन सी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोंकणी भाषा में इसका पुस्तक का विमोचन किया गया। कौन से मंत्री के द्वारा किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीपद नाइक है। कौन है? जो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चीज़ें समझ में आप लोगों को आनी चाहिए। अब ज़रा आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही है कि सामान्य परीक्षा की सिफारिश हेतु यूजीसी ने 7 सदस्यीय समिति का यहाँ पे गठन कर दिया है।
आप जरा सभी साथी समझेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपका 35 नंबर का करंट अफेयर आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को एक सीट अपनी पक्की करना है सरकारी टीचर बनने के लिए, तो आप लोग इसको तो बिल्कुल ही स्किप ना करें। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से आपके 35 क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं, तो अभी से जब आप तैयारी करते रहेंगे तो आप लोगों को करंट अफेयर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो सामान्य परीक्षा के लिए जो आपकी नॉर्मल एग्जाम होगा उनके लिए सिफारिश हेतु यूजीसी ने 7 सदस्यीय समिति का यहाँ पे गठन कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी में आपको इसी क्वेश्चन से आप लोगों को क्वेश्चन डे ऑफ द मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों को क्लास के अंत में उसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे बात हो रही, यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष 2021 में स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए मुद्दे पर विचार किया और 7 सदस्यीय समिति का यहाँ पे गठन भी कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि एक आपकी सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी, किसके लिए, जो ग्रेजुएशन की आप लोग ग्रेजुएशन करते हो उसके लिए एक यूजीसी ने, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे चीज़ों को आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे बात किसकी हो रही, यूजीसी की बात हो रही है। तो यूजीसी की अगर हम बात करें तो यूजीसी का पूरा नाम क्या है, अंडर ग्रांट कमीशन। ठीक है, समझ में आ गया, अंडर ग्रांट कमीशन। तो अगर इसकी हम बात करते हैं, तो इसकी अगर हम पूरी तरीके से बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन आप लोगों से यहां से आप लोगों को आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में बताना है। कौन से क्वेश्चन बताना है, ध्यान से सभी साथी पहले नंबर पर समझ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, पहला क्वेश्चन आप लोगों को आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में बताना है कि यूजीसी की स्थापना कौन हुई थी और यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं सभी साथियों का कमेंट पर्सनली देखूंगा और उनका रिप्लाई भी मैं खुद करूंगा। ठीक है, और अगर हो गया तो आप लोग जितने भी साथी कमेंट करोगे उनको मैं नाम सहित आप लोगों को क्लास में लेकर आऊंगा कि इन साथियों ने कमेंट को यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है, या आप ये मान के चलिए कि आप लोगों की जो कल से क्लास होगी बहुत कुछ ही नया होने वाला, नया साल है तो नई क्लास भी आप लोगों के लिए लॉन्च होने वाली है। ठीक है, आप लोग केवल 7 अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे 5 से 6 महीने में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या हो जाएगा, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी और यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और यूजीसी जो है ये आपका अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये कहाँ पे काम करता है, तो ये आपका अंडर ग्रांट कमीशन है, जो आपका हायर एजुकेशन है उसमें यूजीसी काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे एक टीम गठित की गई है, 7 सदस्यीय, 7 लोगों की एक टीम गठित की गई है, जो भी आपके स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर हम इसकी बात करें, समिति का नेतृत्व जो है वो केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी तिवारी ने यहाँ पे किया है। किसने, आरपी तिवारी ने, पंजाब विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यह कदम नई शिक्षा नीति, आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लॉन्च हो गई है। ठीक है, जो प्रवेश परीक्षाओं की संख्या को कम करने में यहाँ पे वकालत करती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अगर आप लोगों का आगामी एनटीपीसी का एग्जाम है या आपका कोई भी एग्जाम 1 से 2 महीने में लगा है, तो आप लोग प्लीज आप लोग क्या करेंगे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़कर जरूर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश विभिन्न विषयों के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा के आयोजित करने पे काम को सौंपा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका एग्जाम, जैसे अगर हम वनडे एग्जाम की बात करें तो वनडे एग्जाम इस समय टीसीएस एग्जाम ज़्यादातर लेता है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है वो एग्जाम को आपको प्रोवाइड, यानी कि जो भी एजेंसी होती है, इसी तरीके से जो भी आपके हायर एजुकेशन होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका एनटीए, क्या चीज़ किसकी बात हो रही, एनटीए की, यहाँ पे नेशनल टेस्ट एजेंसी है, वो क्या करेगा, यहाँ पे सामान्य प्रतियोगिता को आयोजित करेगा। जैसे देखो यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया या आईआईटी का एग्जाम हो गया या मेडिकल का एग्जाम होगा, तो वो कौन कराता है, एनटीए कराता है। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इसके लिए आप लोगों को चीज़ें ध्यान से चीज़ों को समझना है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके साथ साथ में अब जो भी साथी क्लास में अंत तक आ गए हैं उन सभी साथियों को ध्यान से चीज़ों को समझना है। सबसे पहले नंबर पे जो भी साथी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।
और इसके साथ साथ में वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली जो यहाँ से रिपोर्ट्स है, जो भी डेली वीडियो अपडेट हैं, आप लोगों को यहाँ से मिलते रहें। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है। आज आज जो मैंने लाइक का टारगेट रखा है वो ज़्यादा नहीं रखा है, मैं छोटे छोटे टारगेट को डिसाइड करता हूँ। ठीक है, कम से कम 100 लाइक यहाँ पे मैंने आज टारगेट रखा है, क्योंकि आपने ये देखेंगे कि आपने इस ईयर मुझसे कितना विश्वास बना के रखा है। अगर आप लोगों ने कुछ भी हमसे सीखा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, नए साथियों को जोड़िएगा। और इसके बाद में आप लोग इस सेशन को शेयर भी करेंगे। शेयर आप जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे आप लोग शेयर करिएगा, नए साथियों को बताइएगा। और इसके बाद में आप लोगों का एक तो ये डेली का काम है, आप लोग जरूर करिएगा। आप लोग क्लास ओवर होने के बाद में जब ऑफलाइन क्लास हो जाए तब आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आप लोगों की ये क्लास जो रही कितनी सफिशिएंट क्लास यहाँ पे रही है। ठीक है, अपने जो भी पॉइंट हुआ करे, जो भी डाउट्स हुआ करे, जो भी कुछ अच्छा लगे वो कमेंट के माध्यम से अपनी बात को आप रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ भी आप लोगों को डेली नई नई डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मैं आपके जो नव वर्ष है उसकी भी आप लोगों की शुभ मंगल कामनाएं करता हूं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा, ऐसे ही चीज़ों को अचीव करते रहिएगा। और अभी तो आप लोगों को बहुत कुछ तैयार करना, और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। बस ऐसे ही आप लोग प्यार को बनाए रखिएगा, ऐसे ही चीज़ों को देखते रहिएगा, लोगों को जोड़िएगा और खुद भी आप लोगों अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और